हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग जो एक नई सीरीज़ यहाँ से स्टार्ट करेंगे वो है डेली करंट अफेयर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम लोग आज से क्या करेंगे, हम लोग डेली बेसिस पे क्या करेंगे, करंट अफेयर को क्लियर करते हुए चलेंगे। और ये सीरीज़ डेली प्रतिदिन आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का जो 21 सितंबर का जो करंट अफेयर है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, उन सभी को यहाँ पे हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिले, जिससे कि आप हमारे वीडियोस जो है टाइम पर देख पाएँ। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह जो है वो 19 सितंबर से शुरू किया गया है। ठीक है, बधिर सप्ताह कब शुरू किया गया है? 19 सितंबर से शुरू किया गया है। और कुछ इंपॉर्टेंट जो दिवस हैं उनको देखते हैं। तो 2 सितंबर को मनाया गया है विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। और 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि हाल ही में सेना प्रमुख कौन हमारे हैं? कैप्टन मनोज पांडे। उन्होंने क्या किया है कि कारगिल इंटरनेशनल मैराथन का उद्घाटन किया है। और वो कहाँ पे किया गया है? वो है लद्दाख में किया है। ठीक है, इंटरनेशनल मैराथन, कारगिल इंटरनेशनल मैराथन का उद्घाटन लद्दाख में किया गया है। और लद्दाख से रिलेटेड कुछ और चीज़ें उनको भी देखेंगे हम लोग। लद्दाख में भारत का पहला सामुदायिक संग्रहालय की स्थापना की गई है। साथ ही लद्दाख में ही चलता फिरता सिनेमा घर भी यहाँ पे खोला गया है। इसके साथ ही 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा जो है वो लद्दाख से संबंधित है। स्पुतिक गुस्टर फेस्टिवल, ठीक, ये भी कहाँ से संबंधित है? ये लद्दाख से संबंधित है। हेमिस नेशनल पार्क जो है लद्दाख में स्थित है। ठीक है, ये जो था इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे लद्दाख से रिलेटेड करंट के, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, उपराज्यपाल ने क्या किया है कि कम्युनिटी पुलिसिंग पहल वी केयर शुरू किया गया है। और ये किस राज्य या कह सकते हैं जो यूटी के जो है उपराज्यपाल हैं, तो ये दिल्ली के हैं। ठीक है, दिल्ली के उपराज्यपाल ने कम्युनिटी पुलिसिंग पहल वी केयर की शुरुआत की गई है। दिल्ली से रिलेटेड और कौन सी चीज़ें हैं? तो दिल्ली में ही एशियन वस्त्र सम्मेलन का आयोजन किया गया है और ये नवा संस्करण है। ठीक है, कौन सा संस्करण है? ये नवा संस्करण है, ये आप ध्यान रखेंगे। मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन का भी शुभारंभ कहाँ से किया गया है? दिल्ली से किया गया है। स्वर सम्राट फेस्टिवल, ये 10वां संस्करण है और ये भी दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया है। देश का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन जो है वो दिल्ली में आयोजित हुआ है। हरियाली महोत्सव कहाँ हुआ है? ये भी दिल्ली में। और मिशन कुशल कर्मी, ठीक है, ये भी क्या है? दिल्ली से संबंधित है। तो इस तरीके से दिल्ली से रिलेटेड कुछ करंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सभी के लिए थे। हाल ही में एडोब ने क्या किया है कि फिग्मा डिज़ाइन प्लेटफॉर्म को कितने मिलियन डॉलर में खरीद लिया? तो वो 20 मिलियन डॉलर में खरीद लिया। ठीक है, नेक्स्ट है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और हम लोग जल्दी कवर करेंगे जिससे कि आपका टाइम जो है वो बच सके। हाल ही में आम लोगों की शिकायतों के लिए सी एम द हैसी पोर्टल कहाँ स्टार्ट किया गया है? क्या है? सी एम द हैसी पोर्टल की शुरुआत कहाँ पे की गई है? तो ये इम्फाल मणिपुर में की गई है। साथ ही मणिपुर में और क्या है कि खोंगजोम दिवस जो है वो 23 अप्रैल को मनाया गया है। ठीक, मणिपुर में कैच द रेन कैंपेन जो 2022 है वो कहाँ से संबंधित है? वो मणिपुर से संबंधित है। साथ ही संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। और लाई हरोबा त्यौहार ये भी कहाँ मनाया जाता है? ये मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्लोबल क्लीन एनर्जी फोरम का जो प्रतिनिधित्व है वो कौन करने वाले हैं? तो वो करने वाले हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में अडानी ग्रीन, ठीक है, अडानी ग्रीन ने क्या किया है कि 325 मेगावाट की एक पवन ऊर्जा परियोजना स्टार्ट की है और वो स्टार्ट की है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ और है, तो वो है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना जो है मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। और विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर संयंत्र किससे संबंधित है? कहाँ पे स्थापित किया गया? वो है मध्य प्रदेश में। आरोग्य मंथन कार्यक्रम जो है वो कहाँ हुआ? ये होगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये सब पॉइंट्स मध्य प्रदेश के लिए थे।
आगे हम लोग देखते हैं कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में कहाँ पहला मल्टीप्लेक्स खुला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। पहला मल्टीप्लेक्स खोला गया है, ये खोला गया है श्रीनगर में। ठीक है। हाल ही में बांग्लादेश से किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी? वो है रूबेल हुसैन। ठीक है, बॉलर हैं ये। और साथ में कुछ और बांग्लादेश से इंपॉर्टेंट हैं, तो तमीम इकबाल ने क्या कहा है कि T20 जो है उससे संन्यास ले लिया है। ठीक, ये भी बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। वसीभा नाजरीन जो K2 चोटी है उसको फतेह करने वाली पहली महिला बांग्लादेशी बनी है। ठीक है। और साथ ही मुस्तफिजुर रहमान को क्या किया गया है, वो भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। किसने? बांग्लादेश ने नियुक्त किया है। ठीक है। मुस्तफिजुर रहमान को बांग्लादेश ने क्या किया है, भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला, हाल ही में यूपी के किस शहर को पहली SCO पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? वो किया गया है वाराणसी को। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, ठीक है, उसमें लंबित मुकदमों के मामले में, ठीक है, कौन सा राज्य शीर्ष पे है? वो आपका है उत्तर प्रदेश। अगला है उत्तर प्रदेश के रिलेटेड क्या है कि तो भारत का पहला जो है वो नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वो किया जा रहा है लखनऊ में। अवैध शराब और नशीली दवाओं के लिए एक एंटी नारकोटिक फोर्स का जो है वो गठन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। साथ ही पंचामृत योजना भी कहाँ शुरू की गई है? ये उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। और भारतीय शिक्षा समागम जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ है। प्रत्येक परिवार के लिए फैमिली कार्ड, ये भी योजना किससे संबंधित है? ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव कौन बनाए गए हैं? वो बनाए गए हैं विजय कुमार। ठीक, ध्यान रखेंगे। चीन को पछाड़कर श्रीलंका को ऋण देने के मामले में कौन सा देश शीर्ष पे हो गया? वो है भारत। चीन को उसने पीछे छोड़ दिया, अर्थात भारत पे और श्रीलंका पे सबसे ज़्यादा ऋण किसका है? वो भारत का है। अभी तक चाइना का होता था। आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस जो है सिक्किम में मनाया गया। और साथ ही यहाँ पे जो अम्मा व बहिनी योजना है वो भी किससे संबंधित है? वो सिक्किम से संबंधित है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या किया है कि मिस्र की 3 दिवसीय यात्रा पे गए हैं। कहाँ पर? मिस्र की 3 दिवसीय यात्रा पे। ठीक है। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला जो स्टेट वो कौन सा है? वो महाराष्ट्र है। ठीक है। तो ये था 21 सितंबर का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर था, आप सभी के सामने मैंने रख दिया। ठीक है। और बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन्हीं को हमने यहाँ पे शामिल किया है। आशा करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। और ये बहुत कम समय में आपको हमने जो महत्वपूर्ण कंटेंट था करंट अफेयर की दृष्टि से वो हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड की दी है। ठीक, 8 से 10 मिनट डेली हमारी ये क्लासेस चलेंगी। 8 से 10 मिनट की क्लासेस जो हैं वो हमारी डेली रहेंगी, जिसमें क्या किया जाएगा, पूरे जो दिन का एक दिन का जो करंट अफेयर है आप सभी के सामने वन लीनियर फॉर्म में रख दिया जाएगा। ठीक है। और ये आप लोग नोट्स बनाएंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर होने वाला है। ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है, इसको वीडियो को लाइक कर देना है, साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस जो हैं ईजिली प्रोवाइड होते रहें। ठीक है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। आज 21 सितंबर का करंट अफेयर ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग कल 22 सितंबर का इसी क्रम में एक एक दिन पे हिसाब से आपका रेगुलर जो होगा करंट अफेयर जो है वो चलता रहेगा। ठीक है। और आशा यही है कि आप सबको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि बहुत ही कम सीमित समय में हमने आप सभी को बहुत ज़्यादा चीज़ें दे दी। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।